जब भी तुमसे कोई गलती होती है तुम तुरंत डर जाते हो, तुम्हारा मन कांप उठता है जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। लेकिन क्या कभी रुके हो ये सोचने के लिए कि वही गलती तुम्हें कुछ सिखाने आई थी? वह गलती तुम्हारा दुश्मन नहीं थी बल्कि तुम्हारी अध्यापक थी। पर हम इतने व्यस्त हैं खुद को दोष देने में कि उस सीख को कभी पहचान ही नहीं पाते। जीवन में जो भी गिरावट आती है, जो भी ठोकर लगती है, वह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें उठना सिखाने आती है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम्हारे भीतर की कोई नई शक्ति जागती है, परंतु हम तुरंत हार मान लेते हैं और कहते हैं काश मैंने ये न किया होता। और यही काश शब्द तुम्हें वहीं बांध देता है। मनुष्य जब गलती करता है तभी जानता है कि सही रास्ता कौन सा है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वह या तो कुछ करता ही नहीं या फिर किसी और के बनाए नियमों में सिमट गया है। जो जीवन जीता है, जो प्रयोग करता है, जो खोजता है, वह गलतियां जरूर करता है। पर फर्क इस बात का है कि कोई गलती में फंस जाता है और कोई गलती से सीख कर आगे बढ़ जाता है। देखो, जीवन एक प्रयोगशाला है। तुम हर दिन प्रयोग करते हो अपने विचारों पर, अपने कर्मों पर, अपने रिश्तों पर। कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन हर प्रयोग का परिणाम एक नया अनुभव देता है। गलती वहीं रुक जाती है जहां व्यक्ति अपनी बुद्धि बंद कर लेता है। सीख वहीं शुरू होती है जहां व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है। हर गलती के भीतर एक संदेश छिपा है, एक हल्की सी आवाज है जो कहती है देखो यहां सुधार की गुंजाइश है। लेकिन हम उस आवाज को सुनते नहीं क्योंकि हमारे भीतर एक डर बैठा है। लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें सीखने से रोक देता है। याद रखो, गलती का दर्द अस्थाई होता है, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हें जीवन भर रोशनी देती है। कभी ध्यान से देखना, बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। हर बार गिरने पर रोता है पर रुकता नहीं। अगर वह गिरने से डर जाता तो शायद कभी चल नहीं पाता। पर हम बड़े होकर गिरने से डरने लगते हैं जैसे गिरना कोई अपमान हो। सच्चाई यह है कि गिरना ही उठना सिखाता है, और जो ये समझ लेता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। जब तुम किसी गलती को अपनाते हो तो तुम अपने अहंकार को झुकाते हो, और जब अहंकार झुकता है तब सीख अपने आप अंदर उतरती है। सीखने की क्षमता वहीं से शुरू होती है जहां स्वीकार करने की विनम्रता आती है, क्योंकि गलती तब तक गलती है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। एक बार जब तुम समझ लेते हो तो वही गलती तुम्हारी ताकत बन जाती है। जीवन का अर्थ सफलता में नहीं बल्कि समझ में है, और समझ केवल अनुभव से आती है। अनुभव का रास्ता गलती से होकर ही गुजरता है। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत हो जाए तो खुद को दोष मत दो। थोड़ा रुककर उस गलती से बात करो, उससे पूछो तू मुझे क्या सिखाने आई है। देखना, तुम्हें भीतर से एक उत्तर मिलेगा। वह उत्तर तुम्हारे विकास की दिशा दिखाएगा। हर असफलता, हर चोट, हर झटका जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन का शिक्षक है। परंतु हम में से ज्यादातर लोग स्कूल से बाहर निकलने के बाद सीखना छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि अब हमें सब पता है, लेकिन जीवन ऐसा शिक्षक है जो तब तक सिखाता रहेगा जब तक तुम सीखने को तैयार हो, और जब तुम सीखना बंद कर देते हो तब जीवन तुम्हें झकझोरता है गलतियों के जरिए। ये मत सोचो कि गलती का मतलब असफलता है। असल में गलती का मतलब है तुम प्रयास कर रहे हो। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुम जिंदा हो, तुम कुछ कर रहे हो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ नहीं करता उससे गलती भी नहीं होती। तो क्या ये बेहतर नहीं कि गलती करते हुए भी तुम आगे बढ़ो, बजाय इसके डर कर बैठ जाओ। जीवन में गलती से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। किताबें तुम्हें शब्दों का ज्ञान देंगी, पर गलतियां तुम्हें अनुभव का ज्ञान देंगी, और अनुभव ही बुद्धि का पहला कदम है। इसलिए खुद को ये कहो, मैं गलतियां कर सकता हूं पर मैं उनसे सीखने वाला हूं। यह दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगा। फिर गलती भी तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि सिखाएगी। जब तुम गलती करते हो तो दो रास्ते खुलते हैं।
एक खुद को कोसने का, दूसरा खुद को सुधारने का। पहला रास्ता तुम्हें नीचे गिराएगा, दूसरा तुम्हें ऊंचाई देगा। फैसला तुम्हारा है। गलती तो केवल एक घटना है, लेकिन उसका अर्थ तुम क्या निकालते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। सीखना हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत की गलती को लेकर खुद को सजा देना सीख नहीं है, बल्कि मूर्खता है। सीख ये है कि मैं अब वैसा नहीं रहूंगा जैसा पहले था। हर दिन हर अनुभव के साथ थोड़ा बदलना, थोड़ा विकसित होना, यही जीवन का असली अर्थ है। और यह प्रक्रिया तभी चलती रहती है जब तुम गलती को दुश्मन नहीं, मित्र की तरह देखते हो। याद रखो, जिसने गलती से डरना छोड़ दिया वह जीवन से डरना छोड़ देता है, और जो जीवन से नहीं डरता वही सच में जीता है। गलती करना कोई अपराध नहीं, गलती में अटक जाना अपराध है। उठो, झाड़ो अपने मन से पछतावे की धूल और कहो, हाँ मैंने गलती की, लेकिन अब मैं समझ गया। बस यही समझ तुम्हें अगले स्तर पर ले जाती है। जीवन में कोई भी गलती व्यर्थ नहीं होती अगर तुम उससे सीख ले लो। ये मत सोचो कि समय बर्बाद हुआ। हर अनुभव चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें कुछ सिखा कर गया है। वह तुम्हें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बना गया है। और यही तो विकास है, हर गलती के साथ थोड़ा और परिपक्व होना। कभी कभी जीवन में तुम वह सब करने लगते हो जिससे बचने की कोशिश करते थे, और जब वह होता है तुम खुद से निराश हो जाते हो। तुम कहते हो मुझसे गलती हो गई। पर क्या तुमने कभी इस वाक्य को ध्यान से सुना है? मुझसे गलती हो गई, इसका अर्थ है मैं अभी सीख रहा हूं। अगर तुम इसे शर्म की तरह, हार की तरह, दोष की तरह लोगे तो गलती तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम इसे समझ की तरह, मार्ग की तरह, अनुभव की तरह लोगे तो यही गलती तुम्हें बना देगी। मनुष्य इसलिए महान है क्योंकि वह गलती करता है। पेड़ गलती नहीं करते, पत्थर गलती नहीं करते, मशीन गलती नहीं करती, पर वे बढ़ते भी नहीं। उनमें कोई उत्कर्ष नहीं, कोई खोज नहीं, कोई आत्मा नहीं। गलती केवल वहीं होती है जहां जीवन है, जहां चेतना है, जहां कुछ नया करने की चाह है। तो हर गलती तुम्हारे भीतर एक प्रमाण है कि तुम जिंदा हो, जाग रहे हो, कोशिश कर रहे हो। कभी जब तुम गिरो तो खुद से कहना ये गिरना सिखाने आया है, क्योंकि हर बार गिरने के बाद तुम्हें समझ में आता है कि संतुलन क्या है। कोई भी बच्चा चलना नहीं सीखता बिना गिरे। तो क्या गिरना गलत है? नहीं, गलत तो तब है जब तुम गिरने के बाद उठने से इनकार कर दो। गलती वो नहीं जो हुई, गलती वो है जो तुम्हें सिखा नहीं पाई। जीवन तुम्हारे लिए एक गुरु की तरह है। वह तुम्हें किताबों से नहीं, अनुभवों से सिखाता है। कभी धोखा खाओगे, कभी किसी ने तुम्हें ठगा होगा, कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा होगा, पर ध्यान रखना वो घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं हुई थी, वो तुम्हारे भीतर के अंधे हिस्से को रोशनी दिखाने आई थी। हर धोखा तुम्हें सिखाता है कि भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि योजना में कहां कमी थी। हर गलती तुम्हें यह दिखाती है कि तुम अभी अधूरे हो, और यह अधूरापन तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। लोग कहते हैं काश मैंने वो गलती न की होती, पर अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो पाओगे कि वही गलत ये तुम्हें आज जहां हो वहां तक लाई है। गलती से भागने की बजाय उसे गले लगाओ, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जो गलती को अपना लेता है वही परिपक्व होता है। जो गलती से डरता है वही वहीं अटका रहता है। कभी किसी से सुनना कि मैंने अब जीवन में गलती नहीं करता, समझ लेना कि उसका विकास रुक गया है। क्योंकि गलती नहीं करने का अर्थ है प्रयास छोड़ देना। केवल वही व्यक्ति गलती नहीं करता जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ नहीं करता वह जीवन से बाहर है। तुम्हें अपने भीतर इतना साहस जगाना है कि जब गलती हो तुम उसे हंसकर स्वीकार कर सको, कह सको हाँ मैंने गलती की और यही गलती मुझे अगले कदम तक ले जाएगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा दृष्टिकोण आना चाहिए जो गलती को सजा नहीं, साधना समझे।
जिस दिन ये समझ पैदा होती है उस दिन तुम्हारे भीतर भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा गलती से जुड़ा होता है। अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा, और जब ये डर चला गया तो सृजन शुरू होता है। गलती तुम्हें विनम्र बनाती है, गलती तुम्हें दिखाती है कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम सीमित हो, और इस सीमितता की स्वीकार्यता ही तुम्हारे भीतर विनम्रता की सुगंध भर देती है। जो व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं करता वह अहंकार में जीता है, और जो स्वीकार करता है वह सच्चे अर्थों में सीखने वाला बनता है। कभी ध्यान देना, जब तुम गलती करते हो और ईमानदारी से मान लेते हो तो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। वो बोझ जो भीतर दबा था वह पिघल जाता है, क्योंकि सच्ची मुक्ति गलती से नहीं, गलती के स्वीकार से आती है। स्वीकारोक्ति ही आत्मा की सबसे बड़ी चिकित्सा है। जीवन एक निरंतर प्रयोगशाला है। हर दिन कुछ नया करने का अवसर है, और हर नया कदम गलत हो सकता है, पर याद रखो यही गलती तुम्हें नयापन देती है। अगर तुम गलती के डर से कुछ नया नहीं करते तो तुम खुद को ठहरा दोगे, और ठहराव ही जीवन की सबसे बड़ी गलती है। गलती करते हुए भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम प्रयास कर रहे हो। गलती करते हुए भी आगे बढ़ो, क्योंकि हर गलती तुम्हें सही रास्ते की दिशा में एक कदम करीब ले जाती है। जैसे कोई चित्रकार बार बार रेखाएं बिगाड़ता है, रंगों को मिलाता है, मिटाता है, पर अंत में एक सुंदर चित्र उभरता है, वैसे ही जीवन भी है। तुम्हारी हर गलती उस अंतिम सुंदरता का हिस्सा है जो अभी आकार ले रही है। जब तुम किसी और की गलती देखो तो उस पर हंसो मत, क्योंकि वही गलती कल तुम्हारे भीतर भी हो सकती है। दूसरों की गलती को देखकर समझो, सीखो, दया करो, क्योंकि वही करुणा तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकारने की शक्ति देती है। जो दूसरों की गलती पर हंसते हैं वे खुद भीतर असुरक्षित होते हैं। जो दूसरों की गलती को समझते हैं वे परिपक्व होते हैं। हर गलती तुम्हें बताती है कि अभी तुम रास्ते में हो, मंजिल पर नहीं, और जब तुम रास्ते में हो तो तुम्हारा होना ही सुंदर है। तुम्हें मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि चलते रहना है। चलते हुए, गिरते हुए, सीखते हुए, यही जीवन है। कभी रुककर सोचना, अगर तुमसे सारी गलतियां छीन ली जाएं तो क्या बचता है? एक परिपूर्ण ढांचा, पर बिना जीवन के। गलती तुम्हारी आत्मा की सांस है, वो तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि सीखना अभी बाकी है। और अंत में यही सीख सबसे बड़ी समझ में बदल जाती है कि गलती से डरना जीवन से डरना है। जो गलती को गले लगाता है वही जीवन को गले लगाता है। जो हर अनुभव को अवसर समझता है वही सच में आगे बढ़ता है। हर चूक में छिपा है सुधार का बीज, हर गिरावट में छिपा है उठने का साहस, हर गलती में छिपा है एक नया जन्म। कभी अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारी सारी बेचैनियां, सारे डर, सारे अपराध बोध, सबका मूल एक ही है, मुझसे गलती हो गई। तुम उस गलती को पकड़कर बैठे रहते हो, उसे अपने सीने से बांध कर चलते हो जैसे वो तुम्हारा कोई गुनाह हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह समझा कि वह गलती तुम्हें अपने अगले स्तर पर पहुंचाने का निमंत्रण थी? वह तुम्हारे विकास का द्वार थी। बस तुमने उस द्वार को अपराध समझकर बंद कर लिया। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम गलती करते हो तो भीतर एक बेचैनी उठती है। वह बेचैनी कोई दंड नहीं है, वो तुम्हें झकझोरने आती है ताकि तुम रुककर देखो, सोचो, समझो कि कहां कुछ बदलने की जरूरत है। पर तुम उस बेचैनी को ही गलती का परिणाम समझ बैठते हो और उससे बचने लगते हो। इस तरह तुम गलती से नहीं, सीखने से भागते हो। अगर तुम हर गलती को देखकर ठहर जाओ, उसे गहराई से देखो, उसके पीछे के भाव को समझो, तो तुम पाओगे कि जीवन तुम्हें लगातार संकेत दे रहा है। हर ठोकर में एक संदेश छिपा है, हर दर्द में एक दिशा छिपी है, हर भूल में एक शिक्षा है। बस देखने की दृष्टि चाहिए। लोगों को देखो, वे गलती होने पर तुरंत किसी और को दोष देने लगते हैं। वे कहते हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ, किस्मत ने धोखा दिया, समय खराब था। लेकिन जब तक दोष बाहर रहेगा, सीख भीतर नहीं आएगी।
गलती चाहे किसी की भी हो, सीख तुम्हारी है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, पर अगर तुम स्वीकार कर लो कि हाँ, इस स्थिति में मेरा भी कोई हिस्सा था, तो वह स्वीकारोक्ति तुम्हें विकसित कर देती है। जीवन एक शिक्षक है जो बार बार एक ही पाठ तब तक दोहराता है जब तक तुम उसे सीख नहीं लेते। तुम बार बार वही गलती दोहराते हो और जीवन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। वह कहता है देखो अब समझो, लेकिन तुम वही पुराने बहाने लेकर लौट आते हो। फिर वही दुख, वही पीड़ा, वही पछतावा। जब तक तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते, वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम ये देख पाते हो कि गलती कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के किसी पैटर्न की अभिव्यक्ति है। तुम बार बार वही गलत चुनाव करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर वही सोच, वही आदत, वही डर मौजूद है। अगर तुम भीतर की जड़ देख लो तो गलती की पुनरावृत्ति रुक जाती है। इसलिए गलती तुम्हें खुद से मिलवाती है, तुम्हारे अंधे कोनों से, तुम्हारी अनदेखी परतों से। गलती तुम्हें तुम्हारे वास्तविक चेहरे के करीब लाती है। देखो, जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारता है वह दूसरों की गलतियों के प्रति भी सहज हो जाता है। उसके भीतर करुणा आती है। वह समझता है कि हर इंसान एक अधूरा प्रयास है, हर कोई रास्ते में है। वह दूसरों को माफ करना सीखता है क्योंकि वह खुद को माफ करना जानता है। ये वही क्षण है जब हृदय में विनम्रता जन्म लेती है। विनम्रता का अर्थ ही है मैं भी सीख रहा हूं। गलती में केवल दो रास्ते हैं, या तो तुम उसे लेकर खुद को तोड़ते रहो या उससे खुद को जोड़ो। अगर तुम पछतावे में जियोगे तो वह गलती तुम्हें नीचे खींचेगी। अगर तुम सीख में जियोगे तो वही गलती तुम्हें ऊपर उठाएगी। गलती को बोझ मत बनने दो, उसे सीढ़ी बनने दो। याद रखो, गलती कभी तुम्हें रोकने नहीं आई होती, वो तुम्हें सही दिशा में मोड़ने आती है। वह कहती है ये रास्ता नहीं है, अब दूसरा रास्ता खोजो। जैसे अंधेरे में चलते हुए तुम किसी दीवार से टकराते हो, उस टकराने में चोट है पर संदेश भी है। अगर तुम समझो तो वह चोट तुम्हें बताती है कि रास्ता कहां नहीं है। तुम जितना ज्यादा गलती से डरोगे उतना ज्यादा सीमित हो जाओगे। डर तुम्हें जकड़ देता है। तुम किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही सोचते हो अगर गलत हो गया तो, और उसी सोच में तो तुम्हारा सृजन मर जाता है। जो गलत होने से डरता है वह सही होने की संभावना को खो देता है। गलती के बिना कोई खोज नहीं होती, कोई आविष्कार नहीं होता, कोई जीवन नहीं खिलता। याद करो, आग की खोज गलती से हुई थी, पहिया गलती से बना था। सारी महान खोजें, सारे परिवर्तन सब गलतियों के अनुभव से निकले हैं, क्योंकि गलती हमेशा नयापन लेकर आती है। गलती का अर्थ है तुमने कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं किया गया, और यही तो रचनात्मकता है। पर हम गलती से इतना डरते हैं कि सुरक्षित दायरे में जीना सीख लेते हैं। हम वही करते हैं जो पहले किया गया है, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं, वही कहते हैं जो सब कहते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। नया तभी होगा जब तुम पुराने ढांचे तोड़ने का साहस रखोगे, और ढांचा टूटेगा तो गलती तो होगी ही। इसीलिए जो नया चाहता है उसे गलती को गले लगाना ही होगा। हर गलती तुम्हें एक अवसर देती है खुद को देखने का, खुद को समझने का, खुद को बदलने का। लेकिन तुम तभी देख पाओगे जब तुम्हारे भीतर सजगता होगी। अगर तुम हर गलती के बाद सिर्फ पछतावे में डूब जाओगे तो वही गलती तुम्हें खा जाएगी। पर अगर तुम सजग रहो तो वही गलती तुम्हें जगा देगी। सजग व्यक्ति कभी गलतियों से नहीं डरता, वह उन्हें जीवन की प्रयोगशाला का हिस्सा मानता है। वह जानता है कि बिना गलती के कोई विकास नहीं। वह जानता है कि गलती अंत नहीं, शुरुआत है। जब तुम गलती को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हो तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। अब हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने लगती है। अब हर व्यक्ति तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की परिपक्वता को बढ़ाती है। यह दृष्टि ही तुम्हें स्वतंत्र करती है
क्योंकि अब तुम्हारे भीतर डर नहीं, सीख है। अब तुम्हारे भीतर पछतावा नहीं, प्रज्ञा है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम अपनी गलती के प्रति आभारी होने लगते हो। हाँ, आभारी, क्योंकि वही गलती तुम्हें अपने सत्य के करीब लाती है। वही गलती तुम्हें विनम्र बनाती है। वही गलती तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन किसी नियम की किताब नहीं, बल्कि एक सतत अनुभव है। और अनुभव में सही गलत दोनों आते हैं। जिसने दोनों को गले लगाना सीख लिया वही संतुलित हो गया। इसलिए जब अगली बार गलती हो तो खुद से कहो धन्यवाद, क्योंकि यही धन्यवाद तुम्हें पछतावे से बाहर लाता है। यही आभार तुम्हारे भीतर रोशनी जगाता है। और तभी तुम समझ पाते हो कि हर गलती दरअसल कोई अंत नहीं थी, वह एक नई शुरुआत थी। जब तुम सच में अपनी गलतियों को समझने लगते हो तो तुम खुद के सबसे बड़े मित्र बन जाते हो, क्योंकि तब तुम खुद को दोष नहीं देते बल्कि खुद से संवाद करते हो। तुम खुद से पूछते हो, मैंने ये क्यों किया? मेरे भीतर ऐसा कौन सा भाव था जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया? और जब तुम इस प्रश्न को गहराई से पूछते हो तो उत्तर बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यह उत्तर तुम्हारे विकास का आरंभ होता है। गलती को स्वीकार करने की शक्ति आत्मा की परिपक्वता का पहला संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकारता है वही बदल सकता है। जो अपनी कमियों से भागता है वह हमेशा अपने ही बनाए अंधेरे में भटकता रहेगा। गलती से मत भागो, उसे गले लगाओ। जैसे कोई बच्चा अपने पहले कदम पर गिरकर फिर उठता है। अगर वह गिरने से डर जाए तो चलना कभी नहीं सीखेगा। इसीलिए जो जीवन में गिरता है वही जीवन को समझता है। लोग सोचते हैं कि पूर्णता का अर्थ है गलती न करना, लेकिन सच्ची पूर्णता का अर्थ है गलती के बाद भी प्रेम में बने रहना, सीख में बने रहना। जब तुम बिना टूटे हुए अपनी गलती से सीख लेते हो तभी तुम भीतर से सशक्त बनते हो। सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम कभी गिरो नहीं, बल्कि यह कि हर गिरावट के बाद भी तुम उठ सको, मुस्कुरा सको और कह सको, हाँ, यह भी मेरा एक हिस्सा था, इससे भी मैंने सीखा। जीवन तुम्हें परखने नहीं आया है, जीवन तुम्हें गढ़ने आया है। हर गलती उस गढ़ाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरह सोने को आग में तपना पड़ता है ताकि वह चमके, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अनुभवों की आग से गुजरना पड़ता है। वो हर गलती में तपता है, हर दर्द में पिघलता है और फिर धीरे धीरे वो कुछ और बन जाता है, कुछ गहरा, कुछ सच, कुछ अधिक मानवीय। अगर तुम जीवन को इस दृष्टि से देखो तो कोई गलती व्यर्थ नहीं होती। हर गलती तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म देती है। कभी वह धैर्य सिखाती है, कभी विनम्रता, कभी करुणा और कभी प्रेम। गलती तुम्हें यह सिखाती है कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, पर हर बार सीखना जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वह कभी हारता नहीं। देखो, बच्चे जब चलते सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, पर क्या तुमने कभी किसी बच्चे को यह कहते सुना, अब मैं नहीं चलूंगा, मैं गिर गया था? नहीं, क्योंकि उसे गिरने का अर्थ पता नहीं है। वह तो बस उठता है, फिर से कोशिश करता है, फिर गिरता है और अंततः चलना सीख लेता है। वह इसलिए सीखता है क्योंकि उसके भीतर डर नहीं, जिज्ञासा है। और वही जिज्ञासा जीवन की सबसे बड़ी गुरु है। हम बड़े होकर जिज्ञासा खो देते हैं और डर पाल लेते हैं। हम गलती से डरने लगते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया कि गलती करना बुरा है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि गलती वही जगह है जहां सीखने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगर तुम गलती से डर गए तो तुमने अपने सीखने के द्वार ही बंद कर लिए। गलती से डरना मतलब विकास से डरना। जो व्यक्ति गलती से डरता है वह हमेशा सुरक्षित दायरे में रहना चाहता है, और सुरक्षित दायरा कभी विस्तार नहीं देता। वह आराम देता है पर ऊंचाई नहीं। जो जीवन को गहराई से जीना चाहता है उसे असुरक्षित होना सीखना होगा। उसे गिरने का, टूटने का और फिर उठने का साहस रखना होगा। गलती का असली अर्थ है मैंने प्रयास किया। जो गलती करता है वही कोशिश करता है। जो कुछ नहीं करता उससे कोई गलती नहीं होती।
पर क्या ऐसा जीवन सार्थक है जिसमें कोई कोशिश ही न हो? गलती इस बात की निशानी है कि तुम जिंदा हो, तुम खोज रहे हो, तुम प्रयोग कर रहे हो। गलती का डर छोड़ दो और देखो तुम्हारे भीतर कितनी रचनात्मकता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। कभी कभी गलती तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुमने जाने का सोचा भी नहीं था। वह रास्ता नया होता है, अनजान होता है, पर वही तुम्हारे असली विकास का द्वार बन जाता है। इसलिए गलतियां सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या न करना चाहिए, वह ये भी दिखाती हैं कि क्या करना चाहिए। हर गलत मोड़ एक सही दिशा का संकेत बन सकता है अगर तुम खुले हो, सजग हो और अहंकार छोड़ सको। अहंकार गलती का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं गलत था। वो हमेशा सही दिखना चाहता है, लेकिन जो हमेशा सही दिखना चाहता है वो कभी सही बन नहीं सकता। सही बनने के लिए गलत होना पड़ता है। विकास का पहला कदम है अपनी असफलताओं के प्रति ईमानदार होना, और जो ईमानदार है वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। गलती के साथ जीना, अपने भीतर के मानव को स्वीकार करना है, क्योंकि हर इंसान गलतियां करता है। ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। गलती करना हमें मानव बनाता है और गलती से सीखना हमें दिव्यता के करीब लाता है। इसलिए जब तुम अपनी या किसी और की गलती देखो तो निर्णय मत करो, बस समझो कि यहां एक और आत्मा सीखने की प्रक्रिया में है। जैसे तुम हो वैसे ही वह भी अपने रास्ते पर है। अगर तुम यह दृष्टि पालो तो तुम्हारे भीतर से आलोचना समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे स्थान पर करुणा आ जाएगी, क्योंकि तब तुम समझोगे कि गलती कोई पाप नहीं बल्कि एक प्रयत्न है। हर इंसान अपनी सीमाओं में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है। कभी वह सफल होता है, कभी नहीं, लेकिन जो प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। कभी अपनी जिंदगी के पीछे मुड़कर देखो। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी सीखें तुम्हारी गलतियों से नहीं आई? क्या तुम्हारे सबसे गहरे बदलाव किसी असफलता से नहीं उपजे? क्या तुम्हारी सबसे बड़ी समझ उन्हीं क्षणों से नहीं जन्मी जब सब कुछ टूट गया था? जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि हमेशा टूटने से आती है, बनने से नहीं, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं तब तक भीतर नया जन्म नहीं होता। हर गलती के बाद जब तुम खुद को संभालते हो, तुम पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाते हो, थोड़ा और सच्चे हो जाते हो, थोड़ा और करीब आ जाते हो शांति के, जो केवल समझ से आती है। और तब तुम समझते हो गलती ने मुझे गिराया नहीं, उसने मुझे गढ़ा है। इसलिए अब से जब भी कोई गलती हो खुद से कहो ये भी ठीक है। ये 3 शब्द तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देंगे, क्योंकि स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन संभव है। जो अस्वीकार करता है वह उसी पीड़ा में फंसा रहता है। जो स्वीकार करता है वह उससे ऊपर उठ जाता है। जीवन का रहस्य यही है, हर गलती को एक शिक्षक बना लो, हर अनुभव को एक अवसर बना लो, हर ठोकर को एक दिशा बना लो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन की कोई भी घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं थी। सब कुछ तुम्हें सिखाने के लिए था, तुम्हें संपूर्ण बनाने के लिए था। हर गलती एक उपहार थी, बस लपेट दर्द की थी। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाती है तो तुम किसी गलती से डरते नहीं बल्कि उसका स्वागत करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो भी घटेगा उसमें तुम्हारे विकास का बीज है। अब तुम डर में नहीं भरोसे में जीते हो। अब तुम शिकायत में नहीं आभार में जीते हो। अब तुम गलती में नहीं सीख में जीते हो। और यही है जीवन का सच्चा बोध, कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, कुछ भी गलती नहीं होती। सब कुछ सीख है, सब कुछ प्रेम है, सब कुछ तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया है।